साम्राज्य की रानी थी। उन्होंने अपने साहस के बल पर सिर्फ इतिहास ही नहीं रच दिया, बल्कि तमाम महिलाओं के मन में साहस जगा दिया। वे ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने मात्र 23 वर्ष के उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मोर्चा चलाया। परंतु जीते जी रानी ने अंग्रेजों को अपने राज्य झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया और झांसी के लिए लड़ते लड़ते ही उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता श्री मोरपंत तांबे विठोर के पेशवा मराठा बाजीराव की सेवा में थे। रानी के बचपन का नाम था मणिकर्णिका और उसे प्यार से मन्नू बुलाते थे। साहेब, मेरी पुत्री मनु मात्र 4 साल की है। उनकी माता का स्वर्गवास हो गया है और उसके देखभाल के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं मनु को अपने साथ दरबार में ले आया हूँ। यह ठीक है। शास्त्रों के साथ साथ मनु को घोड़सवारी, आत्मरक्षा और निशानेबाजी की शिक्षा भी दो। पेशवा बाजीराव ने मन्नू के तेजस्वी रूप को एक नया नाम दिया, छबीली। और छबीली के बचपन के साथी बने नाना साहेब। नाना के संग खेली थी, अटारी उसकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसे याद जबानी थी। बूंदे ले हर बोलो की वो, बूंदे ले हर बोलो की वो। हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अब मैं जवान हो गई, मैं वीरता की अवतार हूँ। देख मराठा, पुलकित होते मेरी तलवारों की धार। नकली युद्ध व्यूह की रचना, शिकार खेलना, सैन खेलना, दुर्ग तोड़ना, ये मेरे लिए खिलवाड़ है। अब मुझे मनु की विवाह को लेकर चिंता है। झांसी राज्य के तात्या दीक्षित ने मनु के तेजस से प्रभावित होकर उसके अनुकूल राजा गंगाधर राव से विवाह निश्चित किया है। बधाई हो मोरपंत, अब मनु झांसी की रानी बन जाएगी। अब हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। विवाह के बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और विवाह के कुछ दिनों के बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। परंतु 4 महीने में ही बच्चे की मृत्यु हो गई। राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ने लगा है। इसके कारण हमें दत्तक पुत्र को गोद लेने की सलाह दी गई है। हमारे पुत्र का नाम दामोदर राव है। परंतु कुछ ही दिनों में राजा की मृत्यु हो गई और रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। महाराज चल बसे, किंतु मुझे धैर्य रखना है और इस पहाड़ का मुकाबला करना है। ये मेरा संकल्प है। ये संकल्प लेकर महारानी ने राज्य का बागडोर संभाल ली और प्रजाजन जय जयकार कर उठे। महारानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया है। अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव को गोद लेने के खिलाफ मुकदमा किया है। गवर्नर जनरल का फरमान पेश करने की इजाजत चाहते हैं। कंपनी दामोदर राव को झांसी का वारिस नहीं मानती, इसलिए आज से झांसी कंपनी की हुकूमत में है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हम अपनी झांसी नहीं देंगे। मुकदमे को 10 दिन में खारिज कर दिया गया है। ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया।
और अंग्रेजों का कब्जा हो गया। मुझे मेरे अधिकारों से वंचित किया गया है और मुझे झांसी का किला छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मैं हर हाल में झांसी की रक्षा करूंगी। ये मेरा वचन है। मेरा वचन ही है शासन। क्रोध और अपमान से हृदय में धड़क उठी प्रतिशोध की ज्वाला। झांसी को बचाने के लिए रानी ने बागियों की फौज के तैयार करने का फैसला किया। दूसरे राज्य के राजे, महाराजे, प्रजा, किसान, सिपाही सभी फिरंगियों से मुक्ति चाहते हैं। हमें कुछ खाना पड़ेगा। हम अपने मित्र खुदा बख्श और गौस खान से मदद ले रहे हैं। क्रांति संदेश लेकर निकल पड़ी टोलियां। शुरू हो गया युद्ध अभ्यास। मुक्ति के संग्राम के लिए हमने महासमर की रूपरेखा तैयार की है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने तलवार तानी है। बूढ़ी भारत में आई फिर से नई जवानी है। गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी है। स्वतंत्रता की चिंगारी दिल से आई थी। जबलपुर, कोल्हापुर, दिल्ली, लखनऊ आजाद हो गया। 30 मई 1857 में मंगल पांडे का बगावत शुरू हो गई। इस जंग ने आग में घी का काम किया। देखते ही देखते दिल्ली आजाद हो गई। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। मैं भगत सिंह सफेद झंडा फहराते हुए समर्थन करता हूँ। अब झांसी आजाद है। मैं किले में वापस आ गई हूँ और राज्य संभालूंगी। मैं प्रजा के हर सुख दुख में शामिल हूँ। सन 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। झांसी से भागकर रानी लक्ष्मीबाई कल्पी गई और तांत्या तोपे से मिली। हाँ, ये जगह सुरक्षित रहेगा। रानी अपने पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजी सेना से बचकर भाग निकली। तात्या टोपे और रानी की सेना ने ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना फिर गिर आई थी। अब के जनरल के सम्मुख उसके मुखी खाई थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। सामने था स्मिथ और पीछे से यूरोज आ गया और असमान शत्रुओं के बीच घेर गई रानी। रानी लक्ष्मीबाई ने जी जान से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। उन्होंने घोड़े की रस्सी अपने दांतों से दबाई थी। अपने बच्चे को पीछे बांधकर वो दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। परंतु 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई। अंग्रेजों ने 3 दिन बाद ग्वालियर शहर का कब्जा कर लिया। इस लड़ाई का ब्रिटिश रिपोर्ट में ह्यू ग्रोव्स ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई व्यक्तित्व से चतुर और सुंदर थी और वह सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक थी। रोज ने बताया कि उसे ग्वालियर के एक इमली के पेड़ के पास एक पत्थर के नीचे बड़े समारोह के साथ दफनाया गया था। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए विरोधी नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक थी और आज भी लोग उनकी साहस को याद करते हैं और सराहते हैं। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने एक नारी होकर भी पुरुषों की भांति लड़कर अंग्रेजों को दिखा दिया कि यदि ठान लिया जाए तो
स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उनके खिलाफ एक महिला ही काफी थी। मरकर भी अमर हो गई और स्वतंत्रता की ज्वाला को भी अमर कर गई। उनकी जीवन की एक एक घटना आज भी भारतीयों के नस फुर्ती और नव चेतना का संचार कर रही है। रानी लक्ष्मीबाई की जय। रानी लक्ष्मीबाई की जय। रानी लक्ष्मीबाई की जय। रानी लक्ष्मीबाई की जय। महारानी की जय। महारानी की जय। महारानी की जय। I don't have to smile. बधाई हो मोरपंथ, बधाई हो मोरपंथ। अब मनु झांसी की रानी बन जाएगी। 3 दिन बाद उसकी माता का